हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द एजुकेशन आईक्यू के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हमारे डायरेक्शन के चैप्टर का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन 21 से। क्वेश्चन 21 है हमारा, रमन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। यानी हम यहाँ पर रमन को मानते हैं और रमन यहाँ पर शीर्षासन कर रहा है। हिज फेस इज टुवर्ड द वेस्ट। इसका फेस कहाँ है? वेस्ट की तरफ है। अब इसने पूछा है इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। अब इसने पूछा है कि जो इसका लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? ये होगा नॉर्थ में। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 22। नेहा वॉक 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट। यानी हम यहाँ पर नेहा को मानते हैं और नेहा 15 मीटर वेस्ट में चलती है। इसके बाद देन 10 मीटर टू हर लेफ्ट, और लेफ्ट में चलती है फिर 10 मीटर। नाउ एवरी टाइम टर्निंग टू हर राइट, हर बार राइट लेती है और कितना चलती है? पहली बार में 20 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद 25 मीटर, फिर इसके बाद 35 मीटर। अब इसके बाद इसने पूछा है हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से, अब जो ये एंडिंग पॉइंट है इसके मिड में कितनी दूरी है ये पूछा। बस ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर खड़ी है अब, ठीक है। तो ये कितनी दूरी पर खड़ी है उसके लिए हम निकालेंगे ये साइड। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट साइड है 25 मीटर, ठीक है। और ये कितनी होगी? 10 मीटर। अब 25 में से 10 मीटर अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना बच गया? ये बच गया 15 मीटर। तो ये कितनी है? ये भी 15 मीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 23। ए गर्ल फेसिंग नॉर्थ रोटेट्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज देन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर इसने कहा कि जो गर्ल्स हैं उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि 100 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया इस तरह से, और फिर 190 डिग्री एंटी क्लॉक कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 190 में से 100 माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री बचेगा और वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसको आप याद रखेंगे। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। अब गर्ल्स की जो न्यू डायरेक्शन है वो बतानी है, ठीक है। पहले इसका फेस नॉर्थ में था, तो अब इसका फेस कहाँ हो जाएगा? ये यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉक इस तरह से राइट एंगल बनेगा और यहाँ पर वेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 24। आई ट्रैवल 20 मील्स टूवर्ड नॉर्थ। यानी मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, नॉर्थ में चलता हूँ, ठीक है। और कितना चलता हूँ? 20 मील। एंड देन ट्रैवल 25 मील्स ईस्टवर्ड, और ईस्ट की तरफ चलता हूँ फिर 25 मील। इसके बाद आई देन ट्रैवल 40 मील्स राइटवर्ड, राइट में मुड़ता हूँ और फिर कितना चलता हूँ? 40 मील। इसके बाद इसने कहा कि देन ट्रैवल 30 मील्स टुवर्ड राइट, फिर एक बार राइट लेता हूँ और कितना चलता हूँ? 30 मील्स। ओके, एंड देन ट्रैवल 12 मील टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट में मुड़ा और कितना चला? 12 मील। एंड फाइनली 20 मील्स नॉर्थवर्ड, फिर यहाँ से दोबारा चलता हूँ मैं नॉर्थ में और कितना चलता हूँ? 20 मील। अब इसके बाद इसने पूछा है हाउ फार एम आई अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम माई ओरिजिनल डेस्टिनेशन एंड इन व्हाट डायरेक्शन। इसने पूछा है कि जो अब मेरी पोजीशन है वो स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको एक ये राइट एंगल मिल गया होगा इस तरह से। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ओके, अब यहाँ देखिए ध्यान से कि जो ये साइड है और ये साइड कितनी हो गई? 25, और ये टोटल कितनी थी? ये टोटल है 30, ठीक है। इट्स मीन ये बेस कितना आ गया? 5 मील। ओके, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट साइड है 20 मील, ठीक है। और ये यहाँ तक 12 मील हो गई, ठीक है। अब 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 8 बच गया, ठीक है। यहाँ तक है ये 8, ये भी यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक है ये 20, ये पूरा 40 था, ठीक है। 40 था, 40 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ तक जो साइड बचेगी, ये जो साइड है और एक ये साइड, ये जो साइड यहाँ तक बचेगी, ये कितनी बचेगी? 20 बचेगी, ठीक है। अब 20 में से भी यहाँ तक जो साइड है ये 8 है। अब 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 12। इट्स मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, ठीक है। और बेस हो गया हमारा 5 मील। ओके, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज
अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पी क्या है, 12 है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 169। ठीक है, अब अंडर द रूट 169 आ गया। ठीक है, तो ये 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 13 का, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, ये जैसे अब हम निकालेंगे यहाँ पर डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी साउथ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 27। सम चिल्ड्रन ABCDEFG यानी जी तक हैं तो 7 बच्चे हो गए। ठीक है, आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, एक लाइन में खड़े हैं, फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। अब ये देखिए कि नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं इस तरह से। ओके, कौन से बच्चे की को क्या पोजीशन है वो आगे जाकर के बताएगा। चलिए देखते हैं। जी इज टू द राइट ऑफ डी, जो जी है वो किसके राइट में है, डी के राइट में। एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में है। ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, जो ए है वो किसके राइट में है, सी के राइट में। ए एंड डी हैव वन चाइल्ड, ए और डी के बीच में एक लड़का बैठा है। ठीक है, ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, यानी ई और बी के बीच में 2 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो हम अगर ई को यहाँ बैठाएं तो यहाँ पर 2 बच्चे इस तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बनती है। ठीक है, तो ये वर्ब हम बाद में मानेंगे इसको। डी एंड एफ हैव 2 चिल्ड्रन, डी और एफ के बीच में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एफ को माने तो ये 2 बच्चे इस तरह से बैठ जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे इस तरह से कंप्लीट हो गए, तो इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, अभी सभी बच्चे कंप्लीट हो गए, अब सभी बच्चों को हम सीट दे देते हैं, सी ए ई डी, यहाँ पर जी, यहाँ पर बी और यहाँ पर एफ। ओके, अब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो हम आसानी से उनके आंसर दे देंगे। ठीक है, अब इसने पूछा है हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में कौन है, यहाँ देखिए डी है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो क्वेश्चन 28। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हम ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको स्टडी करके ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर देना है। ओके, अब यहाँ देखिए इसने कहा ABCDEF एंड G आर प्लेइंग कार्ड्स। अब इसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हमें ABCDEF एंड G आर प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पर इस तरह से 7 बच्चे इस तरह से बिठा देंगे हम। ओके, अब ये कौन कहाँ बैठा है ये आगे बताएगा। D इज नॉट द नेबर ऑफ C एंड E। अब इसने यहाँ पर कहा है कि जो डी है वो नेबर नहीं है सी और ई का। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर डी को बिठाएं तो सी यहाँ पर नहीं आ सकता और यहाँ पर ई नहीं आ सकता। ओके, अब इसने आगे कहा है ए इज नेबर ऑफ बी एंड सी, जो ए है किसका नेबर है, बी और सी का। ओके, जो जी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ। ये किसका नेबर है, ई और एफ का। ठीक है, तो अगर हम ई को यहाँ बिठाएं और एफ को यहाँ पर बिठाएं तो ये इस तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस तरह से कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब इसने पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, सी की पोजीशन बतानी है। ठीक है, अब टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ओके, अभी फ्रेंड ये आपका डायरेक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। लास्ट में जाती हुई एक हम्बल रिक्वेस्ट, आपको एक कमेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करके अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें, और ताकि हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें।
ओके, थैंक यू टू ऑल।